Assalamu alaikum dear student. Good morning to all of you. I hope you are all well there. Dear student, in today class we are going to start with new topic, that is comparing and arranging. So open up your book at page number 6. अच्छा, अब कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट करना या क्या करना, मेजर करना, क्या सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी, मतलब कोई चीज़ है उसमें क्या दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, बिटवीन, ठीक है। तो क्या दो चीज़ों के दरम्यान में आपको देखना है क्या उनमें को एक जैसी चीज़ें हैं वो या वो अलग है। तो हम यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं नंबर, ठीक है। हमें किसको कंपेयर करना है? टू कंपेयर टू डिजिट्स नंबर। टू डिजिट नंबर्स हमने पढ़ा ना, उनको हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर द डिजिट्स इन टेंस प्लेस। पहले हमने डिजिट को 10 प्लेस में देखना है, ठीक है। हमने जो प्लेस वाली चार्ट है उसमें नंबर को पहले 10 प्लेस पे देखना है कि कौन सा नंबर है। अगर वहीं से हमें कंपैरिजन पता चल गया तो ओके। इन केस 10 प्लेस पे दोनों नंबर सेम हैं, से फॉर एग्जांपल हमारे पास है 70 और 71, ठीक है। पहले हमने 10 प्लेस पे देखना है, तो हमें पता है ये है 10 प्लेस, ठीक है, ये 10 प्लेस है दोनों की, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला? 10 प्लेस पे तो दोनों नंबर सेम हैं, तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे? हमें दोनों नंबर को कंपेयर करना है। इफ़ द डिजिट इन 10 प्लेस आर इक्वल, है ना, ये इक्वल, ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो हमें दूसरा स्टेप क्या करना है? कंपेयर द डिजिट इन द 1 प्लेस। और हमें फिर डिजिट क्या कर लेने हैं? 1 प्लेस पे कंपेयर कर लेने हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो मतलब 0 छोटा है, 1 बड़ा है, तो हमारा साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये वाला, ठीक है। पता है ना, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का, और ये इक्वल टू का, ठीक है। पहले हमने डिजिट्स को 10 प्लेस पे देखना है। अगर हमें वहाँ से आंसर नहीं पता चलता है, देन वी हैव टू मूव नेक्स्ट, वी हैव टू डू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हमें डिजिट को 1 प्लेस पे देखना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे है 72 35, इन दो नंबर्स में हमें कंपैरिजन करना है। 72 और 35 ये दो नंबर दिए हुए हैं, इन दो नंबर में हमें कंपैरिजन करना है। पहले हमने क्या देख लेना है? 10 प्लेस। 10 प्लेस पे क्या है? यहाँ पे इस नंबर में 7 है और इसमें क्या है? 3। तो यहीं से हमें आंसर पता चल गया कि जो 7 वाला जिस नंबर का 10th डिजिट बड़ा है वो 7 है ना, तो 7 बड़ा है, और जिस नंबर का 10th डिजिट छोटा है, तो इट मीन्स ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? जिसका 10th डिजिट बड़ा है, मतलब जिसमें 7 10s है, तो वो बड़ा हो जाएगा। 7 10s हमें पता है वो बड़ा होता है 3 10s से, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? सो तो हम कह सकते हैं इजीली, हमें दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस वाले क्वेश्चन पार्ट में हमें दूसरा स्टेप, मतलब 1 प्लेस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें 10 प्लेस से ही पता चल गया कि ये वाला नंबर जो है बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो हम कह सकते हैं कि 72 इज़ ग्रेटर देन 35। मतलब कंपैरिजन करते हुए हमारे पास दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि हमने 10 प्लेस पे डिजिट को देखना है कि नंबर में 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट है। एंड वी ऑल नो कि हमारा जो एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू होता है 1s होता है और नेक्स्ट वाला 10s होता है, ठीक है। 2 डिजिट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो हमें देखना है कौन सा कंपैरिजन करना है? 10 डिजिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। जैसे ही हमने फाइंड आउट कर लिया कि 10 डिजिट पे कौन सा नंबर है, इन केस 10 डिजिट वाला नंबर जो है वो इक्वल है, देन हमें सेकंड स्टेप पे जाना है। कौन से स्टेप पे? तब हमें जाना है 1s प्लेस वाले स्टेप पे। इन केस अगर हमारा फर्स्ट वाला जो है डिजिट, फर्स्ट नंबर में जो फर्स्ट डिजिट है वो बड़ा है एज़ कंपेयर टू सेकंड नंबर के फर्स्ट डिजिट के, तो हमारा आराम से हमें आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे। मतलब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? से फॉर एग्जांपल दिस वन, चलो हम ये वाली भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 27 है एक नंबर और दूसरा नंबर क्या है? 8 है। अगर हम इसमें देखें तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखेंगे 1s और 10s, है ना ये, ठीक है। लेट मी टेक अनदर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1s और 10s। तो इसका मतलब यहाँ 10s पे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो हम कंपैरिजन करेंगे
यहाँ का टेंस और यहाँ की टेंस वाले डिजिट, तो यहाँ के टेंस पे 2 टेंस है ना, और यहाँ पे क्या है 0 टेंस, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट मीन्स 2 टेंस जो है वो ग्रेटर देन है 0 टेंस से, ठीक है, 2 बड़ा है ना 0 से, तो हमें आंसर मिल गया कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ था 27 और कंपेयर करना था 8 में, तो हमें आंसर मिल गया कि 27 इज़ ग्रेटर देन 8, ठीक है। नेक्स्ट इज 42, 48। अब 42 में देखो 4 और 4 दोनों नंबर इक्वल हैं 10 प्लेस पे, तो हमें नेक्स्ट स्टेप, सेकंड रूल जो है, सेकंड स्टेप जो है हमारा कंपेयरिंग का और अरेंजिंग का, वो हमें फॉलो करना है। सेकंड स्टेप क्या है, वंस प्लेस पे देखना है। देखो वंस प्लेस पे यहाँ क्या है 2 है, और यहाँ वंस प्लेस पे क्या है 8 है। इट मीन्स ये 2 नंबर है ना, तो हमने पहले कंपेयर किया 10 प्लेस पे, 10 प्लेस पे दोनों डिजिट सेम है। फिर हम गए दूसरे स्टेप, हमने किया वंस प्लेस पे कंपैरिजन किया, तो वंस प्लेस पे हमने देखा कि जो हमारा ये नंबर था सेकंड वाला नंबर 48 वाला, वो जो है उसमें जो सेकंड डिजिट है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस नंबर, ठीक है, 8 बड़ा है ना 2 से, तो हमें पता चल गया कि ये जो 42 है ये लेस देन है 48 से, ठीक है। हमेशा याद रखना है जब जो नंबर बड़ा होगा हमने यहाँ से फर्स्ट नंबर को लेना है और उसको कंपेयर करना है सेकंड नंबर से, और उसी के अकॉर्डिंग हमें साइन भी जो हैं वो अपने रखने हैं, ठीक है। हमारा अगर फर्स्ट नंबर, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। अब ये एक हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट दोनों नंबर क्या है, 2 नंबर हैं हमारे पास, हमने फर्स्ट उसमें 10th प्लेस पे जो डिजिट थे उनको कंपेयर किया, दोनों 6 थे, दोनों सेम थे, तो हमें नेक्स्ट स्टेप भी करना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप में हमने उनकी वंस प्लेस पे देखा, तो वन प्लेस पे 5 और 5 था। इट मीन्स के दोनों नंबर जो हमारे थे वो क्या थे, सेम थे, तो कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल टू का, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। उसी तरह जो आपने समझा ना एग्जाम्पल्स में, उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो मैं 2 ही पार्ट करूँगी, रेस्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। 46, 74। अब हमने देखना है 10th प्लेस पे पहले, तो 10th प्लेस पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे 4 है, दूसरे पे 7 है, तो हमें पता चल गया दोनों सेम नहीं है, तो हमें पता चल गया 4 जो है 4 टेंस जो है वो लेस देन है 7 टेंस से। आई एम टॉकिंग अबाउट टेंस, तो हमें वंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से आंसर मिल गया 10th प्लेस से ही। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, लेस देन का। 25, 24। नाउ हियर, अब यहाँ पे क्या है 25 है और एक नंबर, और दूसरा नंबर क्या है 24 है, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा 10th प्लेस पे है 2 टेंस 2 टेंस, तो मतलब 10th प्लेस पे दोनों सेम हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में जाके वंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको भी चेक करना पड़ेगा। 5, 4। इट मीन्स कि ये वाला नंबर 5 बड़ा है ना 4 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 25 है हमारा वो ग्रेटर देन है 24 से। ये हमारा कंपैरिजन हो गया 2 डिजिट, ठीक है। इसी तरह रेस्ट ऑफ पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now open up your book at page number 7, ठीक है। अब हम जब भी काउंटिंग करते हैं ना, जब भी हम काउंटिंग करते हैं, लेट मी रीड हियर, while counting the smallest number come before the others, the largest number come after the others, ठीक है। जब भी हम काउंटिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, देखो पहले क्या आता है, स्मॉलेस्ट नंबर आता है और फिर क्या आता है, लार्जेस्ट नंबर आता है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना काउंटिंग में, ठीक है, जैसे जैसे हम अपनी काउंटिंग में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे क्या होंगे, नंबर्स हमारे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस वन इज़ लार्जेस्ट, फिर इसके कंपैरिजन में ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, मतलब इस तरफ जा रहे हैं तो नंबर जो है अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हमने क्वेश्चन क्या करने हैं, फर्स्ट वन इज़ राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें जो
दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या है 12, 13, 11, 19। इसमें बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यस 11। बी पार्ट 23, 34, 21, 35। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वी नो 21। इसी तरह आप रेस्ट ऑफ पार्ट भी करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है, सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो 18, 20, 22, 24। तो यस कौन सा है सबसे बड़ा नंबर इस वाली सीरीज़ में? 24। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारे पास 36, 54, 63, 37। अब इसमें कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? यस आपने सही पहचाना, वो है 63। और इसी तरह आप रेस्ट ऑफ पार्ट खुद करोगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट असेंडिंग आर्डर। अब पहले असेंडिंग आर्डर देख लेते हैं क्या है। असेंडिंग आर्डर मीन्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। वही जो मैंने आपको काउंटिंग बताई ना, वो क्या होती है जो हम काउंटिंग लिखते हैं असेंडिंग आर्डर में, 1 2 3 4। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह इसकी अपोजिट टर्म होती है डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग क्या होता है? जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ हम जब आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग आर्डर। तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका जो समझने का है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे घर में स्टेयर्स होती है ना, जाते हैं ना हम दूसरे फ्लोर पे, ठीक है, ये हमारी स्टेयर्स हैं। तो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं हमारी स्टेयर्स क्या होती हैं? बढ़ती रहती है ना। जो हमने कवर कर ली वो बढ़ती रहती है ना। ठीक है, जो रास्ता हमने कवर कर लिया वो बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारी स्टेयर्स क्या होती रहती हैं? कम होती रहती हैं। मतलब हमें कम स्टेयर्स अब उतरनी रह गई हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे, स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया? असेंडिंग आर्डर। और जब स्टेयर से नीचे आ रहे हैं, हमारी स्टेयर्स क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, हम ये क्लास में एज ए प्रैक्टिकल वर्क करते, बट राइट नाउ अब हमें क्या करना है, बुक पे ही करना है। तो ये देखें, हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जाना है। जो सबसे छोटा नंबर है वो हमने पहले लिखना है और जो उससे बड़ा है वो हमने बाद में लिखना है। नाउ इसमें बताओ सबसे छोटा कौन सा है? यस कौन सा है सबसे छोटा इस सीरीज़ में? पहले हम सीरीज़ देख लेते हैं क्या क्या नंबर है हमारे पास। 15, 12, 2, 22, 13। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। अब 2 से बड़ा कौन सा है? 12। अच्छा 12 से बड़ा कौन सा है? 15। 15 से इन बॉक्सेस में आपने लिखना है। 15 से बड़ा कौन सा है? सॉरी हियर वी हैव 13 आल्सो। ठीक है, अब 12 के बाद क्या आता है नंबर? ठीक है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15 और लास्ट वन इज जो सबसे लार्जेस्ट नंबर इस सीरीज़ में है हमारे पास। हम पर्टिकुलर सीरीज़ की बात कर रहे हैं जो क्या है? 22। लेट मी राइट हियर 22। ठीक है, अब आपने ये क्या करना है, इन बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। ओके, लेट मी डू वन मोर। यहाँ पे क्या सीरीज़ है? 26, 34, 66, 21, 19। ठीक है, अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट इस पूरी सीरीज़ में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? यस दैट इज़ 19। फिर उससे बड़ा क्या है? 21। उससे बड़ा क्या है? 26। उससे बड़ा क्या है? 34। और सबसे बड़ा नंबर इस सीरीज़ में क्या है? 66। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा असेंडिंग ऑर्डर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज़ फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हमने सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है और फिर सबसे छोटे नंबर पे आना है। चलो ए पार्ट में कौन सी सीरीज़ है? 32, 24, 56, 78, 26। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज़ में सबसे बड़ा क्या है? 78। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे 78। फिर उससे छोटा क्या है? 56। फिर उससे छोटा क्या है? 32। फिर उससे छोटा क्या है? 26। और सबसे छोटा क्या है? 24। आई होप कि ये आपको आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप ये सब काम करेंगे और मुझे सेंड करेंगे।
दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह।